आज हम बात करेंगे जुपिटर रेट्रो होने की। आपने कई बार कुंडली में देखा होगा कि कोई प्लैनेट जो है रेट्रो हो जाता है, कोई कम्बस्ट हो जाता है। तो रेट्रो होता क्या है? रेट्रो होता ये है कि जब प्लैनेट आपस में मूव करते हैं तो एक प्लैनेट तेज़ी से जाता है और एक प्लैनेट स्लोली जाता है। तो जो ऐसे धीरे धीरे जा रहा है और ये तेज़ी से जा रहा है, तो वो ऐसा दिखता है कि वो स्लो है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो उसको हम वक्री बोलते हैं संस्कृत में। अब प्लैनेट रेट्रो होता है तो हो सकता है उसका 3 गुना से रेट्रो हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसका 3 गुना से रिजल्ट निकलेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रो हो गया। जुपिटर जो है वो गॉड का ब्लेसिंग है। जुपिटर जो है आपके गुरु हैं। जुपिटर कुछ केसेस में पिताजी भी होते हैं, गोल्ड होता है। जुपिटर आपका जो एक जो धार्मिक यात्रा है, जो आप पुजारी देखते हैं, वो भी जुपिटर है। तो जुपिटर में जहाँ पर रेट्रो होगा वहाँ से आपको एक डिससेटिस्फेक्शन होगा, आप कभी वहाँ पे खुश नहीं रहने वाले। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा। आप में इतना नॉलेज होगा कि आप दूसरों को बता सकते हो कि ऐसा ऐसा आप करो। अगर आपके लग्न में है तो ये हो सकता है कि आपको सब कुछ आप बहुत अच्छा करेंगे करियर में, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, लेकिन आपको और चाहिए रहेगा। जैसे आप जिम जाते हैं और आपकी बढ़िया बॉडी बन गई तो आपको और चाहिए रहेगा। दूसरे घर से संबंधित है तो हो सकता है आपकी इनकम अच्छी हो, आपके माता पिता बहुत बढ़िया रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन होगा। आपको लगेगा कि मेरे को और कुछ चाहिए। वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तीसरे घर में होगा तो भी आप डॉक्यूमेंटेशन हो से रिलेटेड, एफर्ट से रिलेटेड होता है तीसरा घर। तो हो सकता है कि आप एफर्ट तो बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। चौथे घर से रिलेटेड है तो वो आपकी माँ है। अब चौथा घर आपकी गाड़ी है, आपका घर है। तो हो सकता है कि आपको बहुत बढ़िया गाड़ी मिल जाए, आपका बहुत अच्छा बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी में घूमते हो आप, बहुत अच्छी जगह पे घर है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको लगेगा आपको और चाहिए और चाहिए। पांचवा घर आपको, बच्चा जो है वो बहुत बढ़िया करेगा लाइफ में, आप हॉबीज़ को फॉलो करोगे और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन आपको एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे को और करना है। जब ये जुपिटर रेट्रोग्रेड जिनका होता है, वो मान के चलिए कि कुछ माता पिता ने बहुत अच्छे कर्म करे थे, बहुत पूजा पाठ करी थी, चैंटिंग करी थी, तब जाके जुपिटर रेट्रो आपको मिला है। जुपिटर रेट्रो के केस में आपके पास इतना ज्ञान होता है कि आप दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्यूशन दे दे के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसका सॉल्यूशन दे दोगे। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग और आउट ऑफ द बॉक्स होता है। हर विषय की आपको जानकारी हो जाती है, इतना तेज़ आप हो जाते हो। मतलब किसी एक पर्टिकुलर विषय में भी बोल सकते हैं ऐसा कि जैसे अगर वो इससे रिलेटेड है, और 8वें घर में ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, तंत्र मंत्र, काला जादू, ज्योतिष, ये सब अगर है आपके में, तो हो सकता है कि आप उसमें हर किसी किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि आपने जुपिटर को ख़राब नहीं किया हो, आपके लड़ाई झगड़े नहीं होते हो किसी पुजारी से, मंदिर में आपके लड़ाई झगड़े नहीं हो, भंडारे में आप खाना खाते हो तो वो हो सकता है ख़राब हो, क्योंकि फ्री में ऐसे भंडारे में खाना या लंगर में खाने से जुपिटर ख़राब हो सकता है। इसलिए हमेशा गुरु का सम्मान करें, पिताजी का सम्मान करें, अन्यथा जो आपको गॉड की ब्लेसिंग है वो चली जाएगी। इसलिए हमेशा हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए और उसको मोनेटाइज करने का भी ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता गॉड की ब्लेसिंग जो है आपको इसीलिए दी गई है, लेकिन वो ज्ञान भी आसानी से तो आपको मिलता नहीं। लक जो है वो आपको इतनी आसानी से तो लेगा नहीं। कोई भी फील्ड में आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेहनत तो करेंगे, उसके कोर्सेस लेंगे, उसमें एफर्ट मारेंगे। तीसरा घर वैसे भी एफर्ट का है, तो वो आपको बहुत मेहनत करवाएगा। जुपिटर रेट्रो आपको पहले मेहनत करवाएगा, फिर आपको ज्ञान देगा। यूं ही कोई प्लैनेट आपको कुछ देने वाला नहीं। हाँ, राहु कई बार अचानक से चीज़ें दे देता है आपको। जुपिटर जो है वो आपसे मेहनत करवाएगा, फिर ज्ञान देगा
और फिर आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।